जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप के साथ आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कथा का जो है हम लोग आरंभ करेंगे। कल हमने जो है जाना था कि किस प्रकार जो है भगवान जो है दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं। तो आज हम उससे आगे की कथा के बारे में जानेंगे। भगवान शिव को दक्ष की अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना और सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के, मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े खुश हुए और फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। अब महादेव जी बोले कि प्रजापते दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूं, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व होता है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। उससे बढ़कर दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मुझे पाने का प्रयत्न करती है, कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या के द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले और समाहित चित्त और होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषयों में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। सब सव्यम प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपने त्रिगुणा मिथ्या माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर और अन्य समस्त जीवों का भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे विभिन्न नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा एक ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति को प्रदान करता है। और जो नराधम हम तीनों देवताओं में जो है भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा
और तारे रहते हैं, तब तक नरकों में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए गए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुने, तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को भी यज्ञ भाग दिए ही और शिव को भी पूरा भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार महादेव जी के इस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विजों के सहयोग से इस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुख पूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सत्पुरुषों के आश्रय भूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों के सहित अपने निवास स्थान को कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती को स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का प्रतिरूप में वर्ण किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। साथ जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से संगत जी हमारा रुद्र संहिता का द्वितीय पार्वती खंड यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आगे की कथा हम जानेंगे रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। अब हिमालय के स्थावर जंगम द्वैत स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथम। जिस प्रकार से हमने संगत जी पिछले उसमें जाना कि अब जो है जो माता सती थी, वो जो है यज्ञ कुंड में जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, और उसके बाद जो है वे हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जो है वो पैदा होती हैं और तपस्या करके फिर दोबारा से वो भगवान शिव से विवाह करती हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार है। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष की बेटी जगदम्बा सती देवी इस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री बनी। इस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने दोबारा से शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन
करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार स्थान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो बड़ा भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अभिकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। अब देवताओं ने बोला कि हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बातें सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं के दुख का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। अब देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस समय मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुख प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी कहते हैं, विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप मिला यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनकी 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनसे मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। केवल इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य सारे अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। वे सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभूयते से सुशोभित नहीं है। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान विधि तथा तीनों लोगों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां पर ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्ध गण भी वहां पर आए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां पर ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहां पर आकर खड़े हो गए तो उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर
खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां से नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उन्हें प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो सबसे ज्येष्ठ है वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वो पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंत भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार संगत जी हमने बहुत ही सुंदर व्याख्या जानी कि किस प्रकार से पार्वती, सीता और राधा जो है उन्होंने जन्म लिया था। योगिनी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर के से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धान्य तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न होते हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शेर ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात को सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता जो है भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों के सहित वहां पर अंतर ध्यान हो गए। साथ पितरों की मानसिक पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। इस प्रकार संगत जी हमने बहुत ही एक खूबसूरत जो है कथा जाने की, किस प्रकार जो है तीनों जो है महान देवियों का जो है जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर। आगे की कथा इस प्रकार है। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को चले गए, तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत जो है प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरि ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैल राज के शरीर में महान रोमांच हो गया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, अब हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या
सफल हो गई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई, आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री, मेरा सब कुछ धन्य हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर ही यहाँ पर पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े खुश हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले, देवताओं ने महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी, वो है और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग करके अपने परम धाम को पधार गई थी। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी याद होगी। यदि वे सती दोबारा तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन खुश हो आदर के साथ झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिव लोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदा शिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं और कल्याणमय शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अनंत विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर कण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वैद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनाकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री और प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति और व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामदेव की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्व वेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हैं। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां पर खड़े हो गए। आगे की कथा इस प्रकार है कि उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, अब देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन
देना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जग जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्दासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ भी समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिचिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी, सबको संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया और तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर उनका वहां सुस्पष्ट दर्शन कर सके। अब इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी और लोक में रुद्र देव की वल्लभा पत्नी हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था और तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया था और स्वधाम में पधार गई थी। इससे भगवान हर को बड़ा ही दुख हुआ था। महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूरा करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्र देव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी हो जाएंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा सुख दुख जो है वो नष्ट हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी खुशी हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तुम सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लूंगी और मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्र देव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का आनंद अनादर देखकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वो बार बार थोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग से वे महेश्वर सहन ना कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घेर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुनः मेरा पानी ग्रहण करने से अधिक अभिलाषा
रखते हैं। अतः मैं रुद्र देव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री बनूंगी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक को चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि सारे देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। अब मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी ने उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना और मैना से मैनाक का जन्म। अब नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे और हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नौमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। अब गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार करती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्नमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत खुश हो गई और मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे तुम कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, में मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्व मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लग गई। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योगा निद्रा और जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के ज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अथर्व वेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फलों को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा दृश्य नित्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय के संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है।
आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होते हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही पराकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है और जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता या जाना जाता है, वह नित्य विद्या आप ही हैं। मातः आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदाही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाश का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहादी का शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडिका देवी में स्तवन और वंदना करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी की इच्छा के अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर के जो वेशभूता हैं वो आप ही हैं। देवी आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो और हिमाचल प्रिय, तुम मुझ प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बड़ी संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी लंबी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त और रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों का आदर करने वाली हो और तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, पहले तुम्हें तो 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें से एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत दात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना को देखते देखते वहां से अदृश्य हो गई। अवतार महेश्वरी की अभीष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुने, फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय के अनुसार उन्हें एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक के पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत और नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। इस प्रकार आगे की कथा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मैना और हिमालय बड़े आदर के साथ देव के कार्यों की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति की हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होकर उन पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली थी। वे महेश्वरी उमा अपने सारे अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हो गई। इससे उनके शरीर में
अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान एवं देवी की कृपा से सुखदायक जो है गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत के निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो उठे। मुने इस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां पर आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वर की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब वह 9वां महीना बीत गया, 10वां महीना भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूरा होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर अद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशीरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित थी और गंभीर थी और उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां पर आए। अपने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिव लोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। अब नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय जो है आनंद का अनुभव करने लगी। देवी का वहां उस समय जो है दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक इस प्रकार बोली। अब मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की तो आप मेरे सामने प्रकट हुई हैं। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा पा रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्याशक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इस रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत खुश हुई शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। अब देवी क्या बोलती हैं, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आ गई थी। वर मांगो मेरी। इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं। तो वो बता रही है देवी कि उन्होंने जो है संगत जी कौन सा वर माना है। आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर उन्हें सादर यह वर दे दिया और अपने धाम को चली गई। गिरि कामिनी उसके वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। तब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी।
भगवान शंभु की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन्न माता जो है विशिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। और इस प्रकार से संगत जी हमने देखा कि जो है उमा देवी जो है वो किस प्रकार पार्वती का जो है रूप लेकर उनके घर में प्रकट होती हैं और जन्म लेती हैं। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन, नारद का हिमवान के यहाँ पर जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण होना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वो रोने लगी। उसका मनोहर रुद्र सुनकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। और माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत देकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। और नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने मन को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या आने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें इसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्गांगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, जिस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हुआ जोड़ा हुआ देखकर तुमसे कुछ इस प्रकार कहा। अब हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों, मैं श्रेष्ठ भगवान ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक जो है दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में भी जो गुण दोष हैं उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय का ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। अब नारद जी बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की जो है आदि कला के समान बड़ी है और समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं और यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह सबसे परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में यह सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं और केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण
और निष्काम होगा, उसकी ना माँ होगी ना बाप, उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा, वह सदा अमंगल वेश धारण करने वाला रहेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों के द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठे थी। और नारद जी की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने इस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो, हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने जो इस प्रकार कहा है। नारद बोले, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं, वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही आ जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिवा के हाथों में सौंप दें। और भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विशेषतः वह तपस्या से वश में हो जाते हैं, और यदि जो है शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं, वे इंद्र के वज्र का विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी, वह सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी, और भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है, वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही इस समय है और ना आगे होगा। और श्री गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उनके जो जो काम नष्ट प्रिय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे, इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री आपकी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में भी कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको यह बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगे हुए अपने मन को ये कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने के लिए कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार,
निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीही जो पर ब्रह्मा है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्व साक्षात्कार करते हैं और किसी ब्रह्मा अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ही ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में ही आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूंगा ना ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। सती के मर जाने पर वे दूसरे किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? अब यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ था और उसे देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई है। पार्वती का वह पूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस समय पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपने उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। अब गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक पर सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से संगत जी, जो आज की कथा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने जाना कि किस प्रकार जो है हिमालय के घर में जो है पार्वती जो है जन्म लेती हैं, जिससे कि वो जो है सबका, देवताओं का और सभी की जो है भला हो सके और जिससे जो भगवान रुद्र हैं वो दोबारा से अपनी पत्नी को पा सके। तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जहां कहीं पर भी हैं, प्लीज आप 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम उसके बाद हम जो है भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतनी कृपा रखी हम सब पर कि हम लोग शिव पुराण को पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके लिए जरूर हमारे पिछले ही जन्मों के कुछ कर्म हैं जो हम इस जन्म में शिव पुराण को पढ़ रहे हैं। तो और आप सब लोगों से और प्रभु से हाथ जोड़कर जो है क्षमा चाहूंगी कि यदि उच्चारण के वक्त कोई भी गलती हो गई। आज के लिए
आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।